सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप सभी कैडेट्स के लिए मैं एक एडवांस कोर्स शुरू कर रहा हूँ, जो कि ये कोर्स आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2023 में कोई एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का आप एग्जाम देने वाले हो। तो हम जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज का पहला क्लास है ड्रिल का। तो ड्रिल के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आज की क्लास में हम 10 मिनट के इस क्लास में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो ये कुल 45 डेज का ये क्लास होगा और जो है इसका आज की ये पहली क्लास होगी हमारे एडवांस कोर्स की। इस बात को याद रखना, ओके। उसी के साथ साथ एक आपको एक बात बता दूं, आप में से बहुत सारे कैडेट्स जो कि पढ़ाई तो करना चाहते हैं बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़े तो कहां से पढ़े। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं मिशन एनसीसी ऐप के बारे में। तो गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है मिशन एनसीसी और वहां से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब इस एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है, तो सबसे स्टेप नंबर 1, जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे सबसे पहले आपको मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है हमेशा। उसके बाद में स्टेप नंबर 2, यहाँ पर देखो कॉमन सब्जेक्ट लिखा है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट लिखा है और क्विज टेस्ट लिखा है। तो इनमें से आप जिस भी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है तो वहां पे आप क्लिक करके जो है वो अपने टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो। ड्रिल है, वेपन ट्रेनिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो भी एनसीसी का सिलेबस है वो सारा सिलेबस आप यहां से पढ़ सकते हो। तो चलो बिल्कुल आज की जो क्लास है हम शुरू करते हैं। तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 2023 के एग्जाम के लिए आज का टॉपिक होगा हमारा ड्रिल। ड्रिल का पार्ट 1 होने वाला है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि फिल इन दी ब्लैंक्स के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में पहला क्वेश्चन है कि ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी। आप सभी को पता है कि ड्रिल की शुरुआत जो है वो 1666 में हुई थी, यानी कि 1666 में जो है वो ड्रिल की शुरुआत हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन है कि तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते। तो आपको पता होगा कि तेज चाल में जो है वो 1 मिनट में 120 कदम लिए जाते हैं। इस बात को याद रखना। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो बॉयज कितना कदम लेते हैं, तो बॉयज जो है वो 116 कदम लेते हैं और गर्ल्स कितना कदम लेते हैं, तो भैया गर्ल्स 110 कदम लेते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगर ना तो बॉयज ना तो गर्ल्स के बारे में ना तो बॉयज के बारे में पूछा तो 120 कदम लिख देना। अगर बॉयज के बारे में तो 116, गर्ल्स के बारे में 110। ओके, चलो उसके बाद बात करते हैं कि भैया धीमी चाल, यानी कि जो स्लो मार्च होती है, धीमी चाल होती है, तो धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं। आप सभी को पता है कि धीमी चाल में 1 मिनट में जो है वो हमेशा 70 कदम लिए जाते हैं। ओके, गुड, शाबाश। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत के राष्ट्रपति को हम सम्मान गार्ड देते, गार्ड ऑफ ऑनर देते, तो उस समय में कितने कैडेट्स की संख्या होती है। तो उस समय में जो है वो 150 कैडेट की संख्या होती है। 150 कैडेट होती है 3 समान डिवीजन में। ओके, तो 150 कैडेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भैया राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति को जो है हम नेशनल सैल्यूट देते हैं, राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं, जो कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो है ये क्लास में टोटल 10 मिनट में खत्म करने वाला हूं, तो आप सभी को क्या करना है, इसे थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर फास्ट में पढ़ना है। ओके, बाकी तो बेसिक चीजें मैं लाइव क्लास में पढ़ाता हूं, जो कि सुबह 7 बजे और रात को 7 बजे होती है, तो उसमें सारी चीजें मैं डिटेल में बताता हूं। बस ये जो है ये 10 मिनट की क्लास होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिल फौज में कब शुरू हुई थी, यानी कि ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 5 मार्क के लिए। तो आपको पता है कि ड्रिल में सबसे पहले, ठीक है, फौज में जो है वो ड्रिल कब शुरू हुई थी, तो वो हुई थी 1666 में। किसने की थी, तो जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉलनेसन ने की थी। कब की थी, तो 1666 में की थी। और क्यों की थी, तो फौज को कंट्रोल करने के लिए, फौज में डिसिप्लिन लाने के लिए, फौज में हुक्म मानने की आदत डालने के लिए और फौज को सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए था, इसलिए ड्रिल को अमल में लाया गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी, तो भैया 1666 में हुई थी। कहां हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। किसने की थी, तो मेजर जनरल ड्रॉलनेसन ने की थी। क्यों की थी, तो फौज को कंट्रोल करने के लिए, फौज में डिसिप्लिन लाने के लिए, फौज में हुक्म मानने की आदत डालने के लिए और फौज में एक सामूहिक रूप से काम करने के लिए, यानी कि एक टीम वर्क करने के लिए जो है वो ड्रिल को लाया गया। इस बात को याद रखना, ठीक है। बिल्कुल, सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत जर्मनी में हुई थी, मेजर जनरल ड्रॉलनेसन जी ने की थी, 1666 में की थी। ओके, गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ड्रिल किसे कहा जाता है, व्हाट इज ड्रिल। हमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके। तो ड्रिल किसे कहा जाता है, तो किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहा जाता है। ठीक है, ड्रिल क्या है, किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहा जाता है। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ
कि हम सिर्फ परेड ग्राउंड पे जो परेड करते हैं ना उसको ही ड्रिल नहीं बोला जाएगा। हम परेड ग्राउंड पर जाते हैं, परेड सावधान, परेड विश्राम, आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़ेगा, ये जो भी आप वर्ड ऑफ कमांड देते हो या वहां पे जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो केवल उनको ड्रिल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ड्रिल किसे कहा जाएगा कि भैया जब परेड ग्राउंड पर आप जाते हो और वहां पे सारी जो भी ड्रिल की हरकतें, चाहे वो सावधान हो, चाहे वो विश्राम हो, चाहे वो खुली लाइन चलो, चाहे निकट लाइन चलो, चाहे वो आराम से हो, चाहे वो दाहिने सज हो, चाहे वो पीछे मुड़ो, चाहे जो भी प्रोसीजर हो, जो भी कार्यवाही हो, अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर आप उसको फॉलो करते हो तो उसी पूरे प्रोसीजर को बोला जाता है ड्रिल। ओके, ड्रिल का मतलब क्या है कि परेड ग्राउंड पर आप जो भी एक्टिविटीज करोगे, जो भी मूवमेंट्स करोगे, जो भी हरकतें करोगे, अगर वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में प्रॉपर तरीके से अगर आप उसे कर रहे हो तो उसे बोला जाता है ड्रिल। ठीक है, सिर्फ परेड पर जाके लेफ्ट राइट करने को ड्रिल नहीं बोला जाएगा, ये बात याद रखना सभी। ओके, जो भी करो चीजें प्रॉपर करो उसी को ड्रिल बोला जाएगा। ओके, जैसे कि चाहे आप सावधान करो, विश्राम, पीछे मोड़, या ये सारी चीजें ड्रिल में आती है, आपको ये पता है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भारतीय सेना के जवान है उन सभी जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है, क्या इंपॉर्टेंस है इतना ड्रिल का। उसके बाद में बात करेंगे जो हमारे एनसीसी के कैडेट है, आप सभी की हर संडे के दिन परेड चलती है, किसी को मंडे को चलती है परेड, किसी को सैटरडे को चलती है परेड। तो भाई आपको ड्रिल क्यों कराई जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन। ठीक है, तो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जवानों के शरीर में स्फूर्ति लाना। जब आपको ड्रिल कराई जाती है ना तो आपके अंदर एक स्फूर्ति आती है, स्पिरिट आती है, ठीक है, जोश आता है, जुनून आता है। ठीक है, उसके बाद में जवानों को सही ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, आपको यूनिफॉर्म कैसे पहनते, ये सारी ड्रिल के द्वारा आपको सिखाया जाता है। उसके बाद में जवानों का आत्मबल बढ़ाना, आप सभी का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ाने के लिए आपको ड्रिल कराई जाती है। उसी के साथ साथ जवानों को मिलजुल कर कार्य करना, एक दूसरे की सहायता से किसी भी कार्य को हमेशा मिलजुल कर करने की जो भावना है वो आपके अंदर डेवलप होती है ड्रिल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में आप सभी कैडेट्स के अंदर, आप सभी जवानों के अंदर डिसिप्लिन लाना, अनुशासन लाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भैया ड्रिल को इसीलिए बनाया गया जिससे कि आपके अंदर डिसिप्लिन आ सके। ठीक है, आपके अंदर अनुशासन आ सके, आपके अंदर डिसिप्लिन आ सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ड्रिल को बनाया था। ओके, उसके बाद में शरीर एवं दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ रखना। भैया जो हमारा दिमाग है, हमारी जो बॉडी है, इनके बीच में एक सही कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए ड्रिल बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक अगर हम ड्रिल नहीं करेंगे ना तो भैया हमारे पेट ऐसे निकल आएंगे, हमारे जो पेट हो गए ना ऐसे निकल आएंगे, यानी कि हमारी फिजिकल कैपेसिटी अच्छी नहीं रहेगी, मेंटल कैपेसिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसीलिए आपको ना मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी की आपकी ग्रोथ करने के लिए आपको हर दिन ड्रिल कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे कि चुस्ती फुर्ती आती है यार शरीर में। ओके, गुड, तो सभी जरूर याद रख लेना इस क्वेश्चन को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, वो है कि ड्रिल के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता होगा कि ड्रिल के दो प्रकार होते हैं, एक तो होगा आपका ओपन ड्रिल। ठीक है, अब ओपन ड्रिल किसे बोला जाएगा, तो जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसको ओपन ड्रिल कहा जाता है। अब फील्ड एरिया का मतलब क्या है कि जो ड्रिल लड़ाई के क्षेत्र में, जो ड्रिल बड़े बड़े मैदानों में, जो ड्रिल लड़ाई के क्षेत्रों में, लड़ाई के एरिया में कराई जाती है उसको बोला जाता है ओपन ड्रिल। अब दूसरा जो ड्रिल का प्रकार है वो है क्लोज ड्रिल। अब क्लोज ड्रिल किसे बोला जाएगा कि जो ड्रिल किसी शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड पर की जाती है उसको बोला जाता है क्लोज ड्रिल। अब क्लोज का मतलब है, आप सिंपल सी बात है, छोटा सा एरिया। ठीक है, जो छोटा सा परेड ग्राउंड है, छोटा सा कवायद ग्राउंड है, ठीक है, जो छोटे से एरिया में जो ड्रिल कराई जाती है, फॉर एग्जांपल वो आपका कॉलेज का प्रीमाइसेस हो सकता है, आपका बटालियन हो सकता है, आपका यूनिट हो सकता है, आपकी कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो उन सभी जगह पर जो ड्रिल कराई जाती है उसको बोला जाता है क्लोज ड्रिल। ठीक है, किसी शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड पर जो ड्रिल कराई जाती है उसको बोला जाता है क्लोज ड्रिल। तो ये ड्रिल के दो प्रकार है, ओपन ड्रिल एंड क्लोज ड्रिल। ठीक है, गुड, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, सही और गलत। जिसमें क्वेश्चन है कि भूमि शस्त्र में राइफल की जो मैगजीन की सही दिशा है वो दाहिने ओर होती है। भूमि शस्त्र में जो राइफल की मैगजीन की जो दिशा होती है वो हमेशा दाहिने होती है। बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दाहिने ही होती है। नेक्स्ट, विश्राम अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग हिला सकते, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपका गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा बच्चा, क्योंकि विश्राम की अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग हम हिला नहीं सकते। क्यों, जब तक हमें आराम से का वर्ड ऑफ कमांड नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल हम विश्राम में, तो विश्राम में हम हिला नहीं सकते, जब तक हमें आराम से का आदेश नहीं दिया जाता है तब तक हिला नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए जब आराम से का आदेश मिलेगा तब हम हिलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा। ओके,
चलो उसके बाद में सावधान में दोनों पाव के बीच में जो एक एंगल बनता है ना, सावधान में दोनों पैरों के बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का होता है। बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल 30 अंश का कोण बनता है अपने दोनों पैरों के बीच में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सच के आदेश पर जो दाहिना दर्शक है वो बाई ओर देखता है। बिल्कुल ठीक है, सच के आदेश पर जो है वो दाहिना दर्शक हमेशा बाई ओर देखता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद दाहिने सच पर 12 इंच का कदम आगे लिया जाता है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, तो बाकी आप सभी को यहां पर सारे क्वेश्चंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने कि ड्रिल के वसूल क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल के प्रिंसिपल्स बताना है, ड्रिल के सिद्धांत आपको बताना है कि ड्रिल के कौन कौन से सिद्धांत है या किन सिद्धांत के ऊपर ड्रिल काम करती है। ओके, तो ड्रिल के प्रिंसिपल्स 3 है, एक तो फुर्ती हो गया, उसके बाद में स्थिरता है और मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, फुर्ती, स्थिरता एंड मिलजुल कर कार्य करना, जिसको आप बोलोगे स्मार्टनेस, स्टेडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन, फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना, इन 3 सिद्धांतों के आधार पर ड्रिल काम करती है, ड्रिल चलती है। ठीक है, ये ड्रिल के वसूल है, प्रिंसिपल्स है, फुर्ती, स्थिरता है, मिलजुल कर कार्य करना। ओके, 3 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ड्रिल से एनसीसी कैडेट को क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, या ड्रिल का उद्देश्य लिखो, व्हाट इज एम ऑफ ड्रिल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एम ऑफ ड्रिल। ठीक है, एंड ड्रिल से होने वाले बेनिफिट्स बताओ। भैया ड्रिल से हमें क्या बेनिफिट होते हैं, तो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम होगा। एम ऑफ ड्रिल एंड बेनिफिट्स ऑफ ड्रिल, दोनों का भी आंसर कंबाइन यानी कि सेम होगा। देखो, तो इससे क्या होता है कि कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा होती है आपके अंदर। भाई डिसिप्लिन की जो क्वालिटी है, डिसिप्लिन की भावना आपके अंदर जागरूक होती है। बिल्कुल सही है, ये तो ड्रिल का एक उद्देश्य ही है कि आपके अंदर डिसिप्लिन लाना। उसके बाद में कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म किस तरीके से पहनना चाहिए, ठीक है, कैसे चलना चाहिए, कैसे फिरना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ड्रिल के द्वारा सिखाई जाती है। उसके बाद में कैडेट्स को मिलजुल कर कार्य करना तथा हुक्म मानने की आदत डालना। आप सभी कैडेट्स को एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर रहा जाता है, यह आपको ड्रिल में पढ़ाया जाता है। उसी के साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ ऑफिसर होते हैं, जो भी हमारे ऊंचे पोस्ट के जो अधिकारी होते हैं, उनका हुक्म कैसे माना जाता है, ये आपके अंदर आदत डाली जाती है। कब, जब आप ड्रिल में जाते हो ना, तब ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है कि आपके सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करो, सीनियर की हमेशा आज्ञा का पालन करने की जो आदत है, उनके हुक्म मानने की जो आदत है आपके अंदर डेवलप होती है। उसके बाद में कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। भैया कमांड कंट्रोल ये बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि जब भी आप ड्रिल में जाते हो, परेड आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़ वगैरह जो वर्ड ऑफ कमांड आप देते हो, तो ये कब पॉसिबल है, आप अकेले में तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ना। जब आप ड्रिल में जाओगे, ड्रिल में आपको ये पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तब जाके तो ये आपका वर्ड ऑफ कमांड प्रॉपर तरीके से होगा, उचित तरीके से होगा। तो आपको कमांड कंट्रोल किस तरीके से होता है ये सिखाना भी एक ड्रिल का उद्देश्य है, और ये ड्रिल से हमें बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में कैडेट्स के अंदर फुर्ती लाना, स्पिरिट लाना, कैडेट का आत्मबल बढ़ाना, कैडेट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये सारी चीजें जो है वो हमें बेनिफिट्स मिलता है ड्रिल से, ये ड्रिल का उद्देश्य है। उसके बाद में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये एक इतना महत्वपूर्ण वाक्य है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट, ये ज्यादातर एक तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में ये क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका जो है किस में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आया तो दूसरा ये क्वेश्चन आपका जो है वो आएगा आपका ट्रू और फॉल्स में, सही और गलत में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो दोनों में से आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, बट इसका एक्चुअल में आंसर होगा अनुशासन। ड्रिल फिल इन द ब्लैंक्स बुनियाद है, तो अनुशासन की बुनियाद है। ठीक है, ये आप रट लेना अभी से, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये सेंटेंस जो है आपको रट लेना है अभी। ओके, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। व्हाट आर द बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल की बुरी आदतें क्या है, बैड हैबिट्स क्या है। तो इसमें अनावश्यक हरकत करना, जब भी आप परेड के दौरान, जब भी आप ड्रिल के दौरान में आपको किसी भी तरीके की अनावश्यक हरकत नहीं करना है। उसके बाद में आंखों का घुमाना, भैया आंखों को ना तो इधर देखना है, इधर देखना है। मान लो इधर से कोई खूबसूरत कन्या आई है तो भैया उस कन्या की तरफ इस तरीके से देख लिया, मान लो इधर से कोई खूबसूरत कन्या आई तो उसकी तरफ देख लिया, तो भैया इससे गलत बात ही है। ठीक है, ये दिक्कत होगी हमें आगे चल के, तो इसलिए आंखों को नहीं घुमाना है, पाव का घसीट कर नहीं चलना। जब भी आप मार्च करते हो, ठीक है, तो उस समय में आपको एडी जो है वो कमर से उठाना है, याद रखना, घुटने से नहीं उठाना है। जब आप घुटने से उठाते हो ना एडी आपकी, तब जाके आपका पाव घसीट कर चलता है।
उसके बाद में एडियो का टकराना, बूट में उंगलियों को हरकत देना। क्या होता है, हम जब हमें ज्यादा देर तक सावधान या विश्राम में खड़ा रखा जाता है ना 5-10 मिनट के लिए, तो उस समय में हमारे जो पैर में जो हम शूज पहने होते हैं तो उसमें हम उंगलियों को इस तरीके से हिलाने लगते हैं, तो ये काम हमें नहीं करना है, ये ड्रिल की बैड हैबिट्स है, ठीक है। तो दीज आर द बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल, तो सभी याद रखना ड्रिल की ये बुरी आदत है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इट्स अ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका सोचने वाला क्वेश्चन है, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इट्स अ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, इसको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है। तो जब भी आप ड्रिल में जाते हो तो भैया कैसे आपको जाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आपको क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसमें जो है वो आप जब भी ड्रिल में जाओगे, परेड में जाओगे, तो आपकी जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म आप पहनोगे, तो वो साफ सुथरी होनी चाहिए, कलफ लगी होनी चाहिए, उसके ऊपर आयरन किया होना चाहिए, प्रेस की होनी चाहिए। उसके बाद में कमीज और पैंट की सभी बटनें बिल्कुल लगी होनी चाहिए और साथ में वो एक रंग की होनी चाहिए। मान लो भैया जो आपका पैंट पहना है, पैंट की बटन अलग है, शर्ट की बटन अलग है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरी यूनिफॉर्म की बटन एक जैसी होनी चाहिए और एक ही रंग की होनी चाहिए। उसके बाद में जब भी आप यूनिफॉर्म पहनोगे, ना तो यूनिफॉर्म आपको एकदम टाइट पहनना है, ना तो यूनिफॉर्म आपको एकदम ढीली पहनना है, ठीक है, ना तो चुस्त पहनो ना तो ढीली पहनो, एक मीडियम लेवल की यूनिफॉर्म आपको जो है वो पहनना है, मीडियम साइज की यूनिफॉर्म आपको अच्छी तरीके से पहनना है। उसके बाद में जब भी आप जूते पहनोगे तो जूते के ऊपर पॉलिश की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जूते के जो लेस है, फीते, वो मुड़े नहीं होना चाहिए और उसको ठीक तरीके से बांधना भी आपकी जिम्मेदारी है, ओके। जब भी जूते बांधोगे तो जूतों को हमेशा पॉलिश करके जाया करो, साथ में फीते सही तरीके से बांधा करो, ओके। उसके बाद में जब भी आप बेल्ट पहनोगे तो आपकी बेल्ट के ऊपर जो पीतल के ब्रासों की पॉलिश उसके ऊपर की होनी चाहिए। उसके बाद में बेल्ट आपको कभी भी याद रखना ढीली नहीं बांधना है, ठीक है। बेल्ट जब भी आप पहनोगे तो कभी भी बेल्ट को ढीला नहीं बांधना है, ओके। उसके बाद में जो सिर के बाल है वो एकदम छोटे होने चाहिए। जब भी आप ड्रिल में जाओगे तो सलून में पहले जाना, अपनी जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो कटिंग कर लेना है, ठीक है। सलून में जाकर तो कटिंग करके जो है फिर आप ड्रिल में जा सकते हो, क्योंकि ड्रिल में बड़े बाल अलाउड नहीं है। उसके बाद ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी करना आवश्यक है, जब भी ड्रिल में जाओगे उससे पहले आपको शेविंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद टोपी, ठीक है, सिर पर ठीक ढंग से और एक समान लगी होनी चाहिए, यानी कि जो बैरी आप पहनोगे ना, जो बैरेट आप पहनोगे, तो वो बैरेट प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। तो बैरेट भी प्रॉपर ढंग से आपकी होनी चाहिए, ओके। तो ये बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 5 में से 5 आउट ऑफ नंबर मिलेंगे और आप भी एक बेस्ट कैडेट बनोगे और आप भी जो है अपनी ड्रिल को और अच्छी बनाओगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो आज की क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है हम कल वाली क्लास में देखेंगे। मैं आप सभी को आज की क्लास का पीडीएफ देने वाला हूं, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यहाँ पर आपको जो है वो डाउनलोड नोट्स बोल के एक ऑप्शन होगा, तो डाउनलोड नोट्स के ऊपर क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको आज जितना भी मैंने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको पढ़ के आना है, ठीक है। तो इसका कल हम पार्ट 2 देखेंगे। उसी के साथ साथ एक बात आपको बताना जरूरी है, आप में से बहुत सारे ऐसे कैडेट्स है जो कि 2023 में वो एग्जाम देने वाले हैं, कोई बी का देने वाला है तो कोई सी का देने वाला है। तो आपके एग्जाम में आपको पता होगा कि सेम यही क्वेश्चन आएंगे, इट्स अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, यही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन यही आएंगे आपके एग्जाम में। मैं 100% बोलता हूं, 100% यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये मेरे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, 5 साल में मैंने जितना भी देखा है 17 स्टेट डायरेक्टरेट के पूरे पेपर, तो भैया एनालिसिस के द्वारा मैं बता सकता हूं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले। अब बट एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ से, जिसकी फीस मात्र 199 रुपीज है। अगर आपका भी सपना है कि बी वाले एग्जाम में अगर ए ग्रेड लेना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्स को परचेस करें और अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। अब बात करेंगे सी सर्टिफिकेट के कोर्स में, आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक मिलेगा। इसमें भी 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ है, जिसकी फीस मात्र 199 रुपीज है। अगर आप आने वाले सी के एग्जाम में अगर ए ग्रेड से पास होना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ये सी सर्टिफिकेट के लिए बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए, ओके। केवल इसकी फीस कोई ज्यादा नहीं है, 199 रुपीज है, 199 रुपए। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और इस नंबर पे कॉल करके अपने मॉडल पेपर को परचेस कर सकते हो, या तो आप नंबर आपके सामने, नंबर सेव कर लेना, कांटेक्ट करना, हेलो सर मैं बात कर रहा हूं, नंबर सेव कर लो,
ठीक है, मेरी टीम रिस्पॉन्ड करेगी, अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। नंबर सेव करके कॉल जरूर करना और अपने ऑर्डर को आज परचेज जरूर करना, ठीक है। और आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर देना, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, पेपर बहुत जल्द आने वाले, और आज से पढ़ाई आप शुरू कर देना, ठीक है। और बी की फीस है 199 रुपीज और सी की फीस है 199 रुपीज। और भैया हमें एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करने के लिए ये कोई 199 रुपीज बहुत ज्यादा बड़ी फीस नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। जब आप आर्मी में जाओगे, जब आपके पास सी सर्टिफिकेट होगा, सी सर्टिफिकेट आपके पास होता है, तो आपको पता है कि जीडी और ट्रेड्समैन में पेपर नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए तो हम 199 रुपीज तो खर्च कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट, जितने भी कैडेट्स हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तो बिल्कुल मिलते हैं कल 4 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साइनरा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।